कोई सुना था फिर अपना भी नाम दसा मैं उसी बात पर आ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जो कुछ नहीं बोला। मैंने ये बोला कि कोई भी सब्जी मंडी ऐसी नहीं है जहाँ 5 किलो से ऊपर चीज नहीं मिलती है। एक गवर्नमेंट का आर्डर है, 2 किलो 3 किलो देना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन 5 किलो के ऊपर कोई सब्जी लेता है तुम्हें देनी पड़ेगी। मैंने ये बोला, ऐसा तुमने बोला नहीं मिलेगी। मैंने कहा ये लूट नहीं चलेगी। मैंने बोला ये लूट नहीं। देश पर कोरोना का खतरा मंडराने के कारण देशवासियों को लॉकडाउन जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण सरकार ने आवश्यकता अनुसार घरों से निकलने तथा नजदीकी स्थानों से ही खरीदारी करने की सलाह दी। वहीं सरकार के आदेशों की सरेआम अवहेलना की जा रही है, जिस कारण आम आदमी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के डर से लोग घरों से बाहर निकलने में संकोच कर नजदीकी स्थान से जरूरत का सामान खरीदने में अपनी भलाई समझ रहे हैं, लेकिन सामान के स्थान पर डांट दुत्कार मिले तब क्या हो। जयसिंहपुर सब्जी मंडी में एक ऐसा ही मामला सुनने को मिला, जहां पर सब्जी लेने गए डलू निवासी पूर्व सैनिक जयचंद ठाकुर के साथ आढ़ती द्वारा बदसलूकी की गई। जयचंद ठाकुर के अनुसार उन्होंने 5-5 किलो सब्जी की लिस्ट बनाकर आढ़ती संजीव ठाकुर के पास दी, लेकिन उन्हें अनदेखा कर आढ़ती अपने काम में व्यस्त रहा। करीब 20 मिनट बीत जाने के बाद जब उन्होंने आढ़ती से दी हुई लिस्ट अनुसार सब्जी लेने की बात की तो सब्जी देने के स्थान पर लिस्ट फेंक दी गई तथा सब्जी लेने के लिए लाइसेंस बारे पूछा गया। सवाल जवाब करने पर आढ़ती द्वारा चपेट लगाने की बात तक कह दी गई। मामला पंचायत व महिला मंडल तक पहुंचा तथा करीब 70 महिलाएं सब्जी मंडी पहुंची, जहां गहमा गहमी के बाद आढ़ती ने जयचंद से अपने कहे शब्दों की माफी मांगी। इस दौरान सब्जी मंडी में आम जनता के लिए सस्ती दरों पर सब्जी उपलब्ध न होने की सिकन महिला मंडल के सदस्यों के चेहरों पर भी साफ दिखाई दे रही थी। जनता के हो रहे शोषण पर जयचंद ने प्रशासन के सोए होने की संज्ञा देते हुए जनता के हित को ध्यान में रखकर ग्रामीणों को सस्ती दरों पर मंडी में सब्जी उपलब्ध करवाने की मांग की। मैं जयचंद ठाकुर, एक्स सर्विसमैन, सीनियर सिटीजन, डबलू का मूल निवासी हूँ। 25 तारीख की बात है। मैं सुबह तकरीबन को 9 बजे सब्जी मंडी में सब्जी लेने गया। वहाँ का जो मालिक था संजय कुमार, मैंने उससे अपनी एक लिस्ट बना कर ले गया था, जिसमें मैंने 5-5 किलो के हिसाब से 5 किलो खीरा, 5 किलो घिया, 5 किलो भिंडी और 5 किलो आम, 10 किलो आलू लिखे थे। मैंने उसके सामने की, मैंने वो उसके बोला कि भाई मुझे ये सब्जी घर के लिए चाहिए। पहले तो उसने मेरे साथ बात नहीं की, अपने काम में व्यस्त रहा। जब 15-20 मिनट के बाद मैंने दोबारा उसको पूछा तो उसने मेरी लिस्ट पढ़कर फेंक दी और बोला कि मैं 5-5 किलो या 6-6 किलो नहीं देता हूँ यहाँ पर, अगर लेना है तो पूरी आलू की बोरी मिलेगी, पूरे प्याज का तोड़ा मिलेगा। मैंने उससे बोला भाई साहब ये मैंने अपने घर के लिए ले जानी है। तो मैंने उस गुस्से में बोला कि आपके पास इसके लिए कोई लाइसेंस है? मैंने उससे बोला भी घर की सब्जी के लिए कैसा लाइसेंस होता है, ये तो मुझे पता नहीं है, पर आपने जो लूट सूट यहाँ चलाई है चलेगी नहीं, मैं आपकी रिपोर्ट करूँगा। तो उसने गुस्से होकर मुझे बोला कि मेरे से चपेड़े मत खाना, बाहर निकल जाए यहाँ से, और जिसको रिपोर्ट करनी कर दे। तो मैं हाथ जोड़ प्रशासन से यही विनती करूँगा कि डलू में सब्जी मंडी हलेट पंचायत के अंडर आती है और यहाँ के लोगों को अगर सब्जी ना मिली तो इस सब्जी मंडी का हमें कोई लाभ नहीं है। यहाँ पर कोई भी डलू का कोई भी निवासी सब्जी लेने जाता है तो किसी को भी 5 किलो या इससे ऊपर सब्जी नहीं देता है। जब भी किसी के घर में प्रोग्राम हो, फंक्शन हो तो सबको जरूरतमंद आदमी होते हैं। इस वक्त कोरोना का कहर है, लोग दूर जाने से डरते हैं। सब्जी मंडी हमारे नज़दीक है, हमारी बिल्कुल पड़ोस में है, लेकिन हमें यहाँ पर सब्जी नहीं मिल रही है। इस बात का हमें बहुत दुख है। उसके बाद मैं प्रधान के पास भी गया, उसको भी बताया कि हमारी ये समस्या है, इसको हल करो, लेकिन प्रधान ने भी हमारा इसमें कोई संयोग नहीं दिया। जब 5-6 दिन बीत गए, उसके बाद मैं फिर महिला मंडल के पास गया, उनको अपनी समस्या बताई। उन्होंने मेरी समस्या सुनी और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि हाँ आपकी बात सही है, हम भी जाते हैं लेकिन हमें कोई भी सब्जी नहीं मिलती है। दूसरे दिन महिला मंडल की कम से कम 70 महिलाएं सब्जी मंडी में मेरे साथ गई, लेकिन वहाँ पर जब गए तो संजीव कुमार जी वहाँ पर नहीं मिले। उनसे फ़ोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि मैं तो यहाँ पर है नहीं, मैं कल मिलूँगा। तो दूसरे दिन फिर महिला मंडल वहाँ पर गया तो पहले तो उसने बहुत
ऊंचा नीचा शब्दों में अपशब्द बोले, लेकिन बाद में उसने अपनी गलती मानी और मेरे से माफ़ी मांगी इस बात की कि हाँ कि मैंने आपको बोला कि मेरे से पेड़ मत खाना। तो इसलिए मैं तो यही अनुरोध करूँगा प्रशासन से भी जो सब्जी मंडी डड़ू में है उसमें हर एक आदमी को सब्जी मिलनी चाहिए। हमारा ये प्रस्ताव है, हमारी ये मांग है कि सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक अपना एक कोई आदमी बिठा दे या किसी कोई और दुकानदार या बिठाए जो सबको किलो 2 किलो 3 किलो जो भी सब्जी फ्रूट है वो मिलने चाहिए। बड़ी इसमें एक अहम बात है, जब डलू में सब्जी मंडी खोली थी तो लोगों ने हमें बड़ी बधाई दी थी कि आपके तो घर के पास सब्जी मंडी खुल गई, अब आपको रोज ताज़ी सब्जी मिलेगी, फ्रूट मिलेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी 15-20 साल के बाद भी यहाँ पर एक ही हिटलर जो है, प्रशासन जो है वो राज कर रहा है, कोई दूसरा हो रहा है नहीं। ये अपनी मर्जी के मनमानी रेट लगाता है, जबकि बाहर वही चीज़ हमें 25 रुपए में मिलती है तो उसके पास जो है वो चीज़ हमें 30 रुपए में मिलती है। तो इसका क्या मतलब बनता है? क्या यहाँ का जो प्रशासन है वो सोया हुआ है? क्या उस प्रशासन को नहीं पता है, या यहाँ की जो गरीब जनता का शोषण कर रहा है? इस ओर में आपका ध्यान जो है दिलाना चाहता हूँ। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि हम गरीब लोगों का जो समस्या है उसे हल किया जाए। सब्जी मंडी के आड़ती संजीव ठाकुर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्हें सब्जी के नग खोलकर बेचने का कोई अधिकार नहीं है। परचून में सब्जी बेचने के लिए अलग से फड़ियां लगाने के लिए सरकार परमिशन देती है। जयसिंहपुर में वह जमींदारों का सामान उसी अवस्था में बेचते हैं जिस अवस्था व वजन में उनके पास आता है। कुछ लोगों की डिमांड है कि सब्जी मंडी में 5-5 किलो सब्जी दी जाए। तो उसमें ऐसा है कि जैसे पीछे से नग बन के आते जिम्मेदारों का माल होता है तो उसको हम अपनी मर्जी से कैसे खोल के दे सकते, डिवाइड कर सकते हैं। किसी के नग से मतलब 5 किलो किसी और व्यक्ति को अलग अलग बांट के कैसे दे सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये होता है कि हमें साबुत नग जैसे आया उसको वैसे ही बेचना होता है। और इस वजह से कोई यहाँ पर जयसिंहपुर में परचून वाली जो दुकान है वो भी कोई खुली तो है नहीं है। अगर 5-5 किलो सामान देना तो उसके लिए अलग फड़ियां लगाई जाती हैं और अलग से सामान बेचने के लिए उसके लिए सरकार परमिशन देती है। ऐसा ही पालमपुर सब्जी मंडी में परचून वाला काम किया गया था। तो अभी यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था तो है नहीं, यहाँ पे सीधा जो माल बीच से जैसे जिम्मेदार लेके आते हैं वो वैसे ही साबुत नग उसको उकस करके बेचते हैं। नहीं तो यहाँ पे जिम्मेदार लेके आते हैं सब्जी वगैरह कोई? हाँ, कुछ जिम्मेदारों का माल आता है और जो नहीं जो लोकल जिम्मेदारों का नहीं आता, बाहर के जिम्मेदारों का आता है। लोकल तो होता ही कुछ नहीं यहाँ पे, लोकल जिम्मेदारों का नहीं आता है, लेकिन बाहर के जिम्मेदारों का माल आता है। लेकिन उसको माल को हमें साबुत नग ही बेचने पड़ते हैं, उसको हम अपनी मर्जी से खोल के नहीं बेच सकते ना। क्योंकि हर सब्जी के जो सब्जी होती है वो एक बराबर तो होती नहीं है जिम्मेदारों की। किसी का नग बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। हाँ जी। नहीं तो अंकल भी बोल रहे थे कि उनके साथ कुछ बदतमीजी भी की। नहीं, बदतमीजी नहीं की गई कोई भी। उनको जब बोला गया कि आप जो नग है साबुत उस टाइम जिस टाइम वो दोपहर को हमारे पास आए उस टाइम पे सब्जी हमारे पास खत्म थी। उनको बोला गया कि एक तो 5-5 किलो जहाँ पे हम नहीं देते हैं और जो साबुत नग है उनको ले जाओ। आप तो वो बोलने लगे कि आपको जबरदस्ती देनी पड़ेगी। तो मैंने उनको जो समझाने की कोशिश की, लेकिन वो इतने गुस्से में थे कि वो बोले नहीं आपको देनी ही पड़ेगी। अच्छा, हाँ, ऐसी बात हुई, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और बाद में वो सब्जी मंडी में आए दोबारा जब कुछ महिलाओं को लेकर, तो मैंने उनको समझा भी दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। और रही बात 5-5 किलो सब्जी वाली, तो मैं इसके लिए कोशिश करूंगा, लेकिन हमारे पास स्टाफ की कमी है, हम नहीं दे पाएंगे खुली सब्जी। मतलब जिला मार्केट कमेटी सदस्य मोहिंदर राणा ने कहा कि सब्जी लेने आने वाले किसी भी व्यक्ति को इनकार नहीं किया जाना चाहिए। आज ही लोगों को सब्जी मंडी में सब्जी न मिलने व बदसलूकी करने बारे उनके पता चला है, जिसके बारे में बात की जाएगी तथा आगे के लिए भी ध्यान रखा जाएगा। बहुत प्रयासों के बाद उन्होंने सब्जी मंडी को संभाला है, जिसके लिए स्थानीय विधायक के सहयोग से सब्जी मंडी के ऊपर अन्य स्थानों से आने वाले किसानों व अन्य लोगों के लिए किसान भवन बनाया गया है। सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इनका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। सबसे पहली बात है कि ये जो बात आपने कही ये जो है मेरे ध्यान में नहीं है, ना ही मेरे ध्यान में किसी के द्वारा लाई गई है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई ग्राहक जो है या कोई किसान जो है सब्जी मंडी में सब्जी लेने के लिए आता है
चाहे वो 2 किलो है, चाहे 5 किलो है, चाहे 7 किलो है, वो जो उनको इनकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जसीमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो मेरे देखने में बात है, जो मैं देखता हूँ कि यहाँ छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो भी 5, 7, 7, 8, 8 किलो 10 किलो सब्जी ले जाते हैं। तो इसके लिए जो है आगे से ध्यान रखा जाएगा और जो है उनको भी समझाया जाएगा कि वाकई जो है आपने जो है ये गलत किया है, आगे से ऐसे नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि इस सब्जी मंडी को हमने संवारने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं और हमारे माननीय विधायक रवि धीमान जी ने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेरा सहयोग किया है। उनके आशीर्वाद से हमने जो है एक जो है यहाँ पे जसीमपुर सब्जी मंडी के ऊपर जो है किसान भवन बनाया है, ताकि बाहर से जो भी किसान आते हैं या कोई भी जसीमपुर विधानसभा क्षेत्र में PWD रेस्ट हाउस एकमात्र रेस्ट हाउस है, वहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो वहाँ पे रहने के लिए जो है हमने जो उसको किसान भवन को बनाया है। तो ये लोगों को फ़ायदा लेना चाहिए और ये सुविधाएं हैं, ये सरकार दे रही है, तो उसका जो है नजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और जो अगर आए हैं कोई ऐसी बात हुई है तो मेरे ध्यान में किसी ने नहीं लाई है, अगर हुई है तो उसके बारे में जो संज्ञान में ये बात जो है हमारे संज्ञान में आ गई है। अभी आगे के लिए इसका जो बोले मतलब है तो राजीनामा करो ना मंगता नहीं नहीं मैं तुम्हें गलती मंगी है वो लिखो तो मैं साइन कर और सामने ना मैंने अपनी गलती नहीं समझो हम मैंने गलती भाई लोगों वास्ते सब्जी मिल जाए कि नहीं मिले ऐसा जी मैं जो साडे मार्केट कमेटी ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮੰਡੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ कोरोना तो 2 साल लगे नहीं जरूरत तो कोरोना नहीं होती है लोगों को क्योंकि बाहर जाना नहीं दूर जाना अगर कोरोना में जरूरत है ना जी सुनो कोरोना नहीं तो जरूरत है लोगों को होता नहीं जरूरत है बाहर नहीं तो मिल जाती है बाहर मारे डालूगे एक बुजुर्ग सब्जी लेना गया सब्जी मंडी 5-5 किलो सब्जी ही थी ना लिखी तती ने बोलिया हाँ 50 किलो तो घट सब्जी नहीं देंगे ताजे तिने पूछा तो थे लगे बोलना कि यहाँ 50 किलो के घट नहीं देंगे भी तिने बोलिया भाई यहाँ 50 किलो भाई यहाँ क्या करनी तो जहाँ 5-5 किलो मांगा था 50 किलो करनी क्या करना। फिर यहाँ चल गए अपने महिला मंडल वाला आए असा कर गल की असें महिला मंडल वाले फिर सारे कल सब्जी मंडी गए तो सब्जी मंडी वाला उत्थे था नहीं असें चली आए फिर आज भिरी गए सब्जी मंडी फिर आज मिली गया हाँ जो से बंदा फिर जिसको हम पूछा भाई तैं जे गलत गलाया कहने भाई तू सब्जी भी नहीं दीती कहने भाई चपेड़ा कुसा गला पर लगानी खरी बोलो ठोली हो यही एक बुजुर्ग जी ना चपेड़ा लगानी थी ये कोई तरीके की गल थोड़ी बनी हुई। फिर तिने आज माफी भी मंगी गल भी की चज्जा कने कहने अब इसके बाद अह जो सब्जी चाहिए पूरे डालू जो सब्जी चाहिए हमारे लिए पंचायती जो हम जो सब्जी न मिला हम क्या फायदा सब्जी मंडी का। मैं डलू पे रहने वाली हूँ और आज मैं सब्जी मंडी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। उसकी शिकायत है जो हलेड़ पंचायत के अंडर आती है। तो एक दिन 25 तारीख को एक बुजुर्ग वहाँ पे सब्जी लेने गए 5 किलो सब्जी मांग रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जो मालिक है वहाँ का उन्होंने कहा कि 50 किलो से ज़्यादा 50 किलो ही देंगे हम उससे कम नहीं देंगे। तो उन्होंने फिर वो धमकी देनी शुरू कर दी कि हम नहीं देंगे आपको। तो बोलने लगे कि हम थप्पड़ लगाएंगे ऐसे वैसे बदतमीजी से बात करने लग गए। तो फिर आ गया और कल हम फिर महिला मंडल वाले कम से कम 60-70 लोग वहाँ पे गए। सुबह तो वो वहाँ से चले गए थे। फिर आज हम दोबारा गए वहाँ पे तो सवेरे 8 बजे चले गए थे। तो जाने वाले थे हमने उनको रोक लिया। तो वो बोल रहे थे उन्होंने आज अपनी बात मानी कि हमसे गलती हुई है और हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन हमारी मांग यही है कि सब्जी जो डलू के लोग हैं यहाँ के उनको सब्जी मिलनी चाहिए 1 किलो 2 किलो 3 4 5 जो भी है। क्योंकि जो आम आदमी है जिसके परिवार में 1-2 लोग हैं वो 5 किलो से ज़्यादा 5 किलो सब्जी का लेंगे क्या करेंगे। कम से कम 1-2 किलो सब्जी तो मिलनी चाहिए ना।
जो एक दुकान खुली होनी चाहिए जो सुबह से लेके शाम को 5-6 बजे तक खुली रहे, ताकि आम आदमी को भी सब्जी मंडी का फायदा हो। और यहाँ के जो लोग हैं वहाँ को उनको कोई भी फायदा नहीं है इस बात का। जब भी गए 10 किलो भी मांगी उन्होंने कभी नहीं दी, बोलते कि 50 किलो से कम हम सब्जी नहीं दे सकते हैं। तो कृपा करके इसके ऊपर गौर किया जाए और सभी यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनके बारे में सोचा जाए।